भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् देवी भागवत पंचम स्कंद 7वें अध्याय में भरत चरित्र की कथा कहूँगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने। और भक्तगणों, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान कृष्ण आपका, आपके परिवार का कल्याण करेंगे। कथा पूरी सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते, राजन, महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभदेव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विष्णु की कन्या पंजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्दादि 5 भूत तन मात्रा उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नामक 5 पुत्र हुए, जो सर्वदा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अजनाभव वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारतवर्ष कहते हैं। महाराज भरत भोयज्ञ थे। वे अपने अपने कर्मों में लगे हुए प्रजा का अपने बाप दादाओं की समान स्वधर्म में स्थिर रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। उन्होंने होता, अर्धवायु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुजनों के द्वारा कराए जाने वाले प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्री, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, पशु और सोम आदि छोटे बड़े जंतु यज्ञों से यथा समय श्रद्धापूर्वक यज्ञ और कृत रूप से भगवान का यजन किया। इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब अवध युगण आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते, तो यजमान भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव की अर्पण कर देते थे। वस्तु वे परब्रह्मा ही इंद्रादि समस्त देवताओं के प्रकाशक, मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद तथा इन देवताओं के भी नियामक होने से मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव हैं। इस प्रकार अपनी भगवत दर्पण बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के राग देशादि मलों का मार्जन करते हुए वे सूर्यादि सभी यज्ञ भोक्ता देवताओं का भगवान के नेत्रादि अवयवों के रूप में चिंतन करते थे। इस तरह कर्म की शुद्धि से उनका अंतकरण शुद्ध हो गया। तब उन्हें अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदयाकाश में ही अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्मस्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में, जो श्रीवत्स, कस्तुभ, मलमाला, चक्र, शंख और गदा आदि से सुशोभित तथा नारद आदि निर्जनों के हृदय में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं, दिन दिन वेगपूर्वक बढ़ने वाले उत्कृष्ट भक्ति पर प्राप्त हुई। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का पारबंद क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथा योग्य पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुलासर्व हरिहर क्षेत्र में चले आए। इस पुलासर्व में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज ही उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। वहाँ
शक्र नदी गंडकी नाम से पर ही सरिता, चक्राकार शालिग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती हैं। उस पुलाश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेली रहकर वह अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंद मूल फलादि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगी। इससे उनका अंतकरण समस्त विषयाभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे, तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया, जैसे उनका हृदय दैवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरणा बिंदु के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ, तब परमानंद से सराबोर हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उसे नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का स्मरण न रहा। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृग चर्म धारण करते थे तथा त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केस भूरी भूरी घुंघराली लट्टों से परिणत हो गए थे, जिनसे वे बड़े ही सुहाने लगते थे। वे उदित हुए सूर्यमंडल में सूर्य संबंधी रचनाओं द्वारा ज्योतिमय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते, भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है। उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है। फिर वही अंतरामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि परिवर्तक तेज की शरण लेते हैं। हरि ओम तत्सद। हरि ओम।